ब्रिटेन में सियासी घमासान मचा हुआ है। इस बीच ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उनकी सरकार में वित्त मंत्री रह चुके ऋषि सुनक ने शनिवार देर रात आमने सामने बातचीत की। सुनक ने जुलाई में वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उनके और बोरिस जॉनसन के बीच कड़वाहट आ गई थी। उसके बाद ये उनकी पहली निजी बातचीत मानी जा रही है। मीडिया इस मुलाकात को सीक्रेट समिट बता रहा है, क्योंकि इस बैठक के बारे में बेहद करीबियों के अलावा किसी को जानकारी नहीं थी। इस बैठक की अहम वजह भी है दोनों नेताओं का नामांकन। लिज ट्रस की सरकार गिरने के बाद सुनक और जॉनसन कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर और प्रधानमंत्री पद के तगड़े दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि दोनों ने फिलहाल आधिकारिक तौर पर नामांकन नहीं भरा है। ऐसा माना जा रहा है कि सुनक और जॉनसन ने नामांकन को लेकर ही चर्चा की। एक रिपोर्ट के अनुसार दोनों नेताओं की मुलाकात को लेकर कहा गया, कंजर्वेटिव पार्टी में गृह युद्ध की स्थिति से बचने के लिए दोनों नेताओं ने साथ मिलकर काम करने पर चर्चा की। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व पीएम जॉनसन ने बैकडोर से सुनक को नंबर 2 का ऑफर दिया है, लेकिन सुनक कैंप का कहना है कि जब वे पहले भी वित्त मंत्री के रूप में रह चुके हैं तो इस ऑफर को स्वीकार क्यों करें। सुनक खुद ही प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल होंगे। वहीं 28 अक्टूबर को फिर होने वाले चुनाव में 3 सांसदों के नाम प्रमुख दावेदारों के रूप में सामने आए हैं। इनमें सुनक के पास 128 टोरी सांसदों का सार्वजनिक समर्थन है, जबकि जॉनसन के पास 53 और कैबिनेट सदस्य पेनी मोड्रिक के पास 23 सांसदों का समर्थन है। वहीं ट्रस्ट ने पिछले मुकाबले में सुनक के कंजर्वेटिव पार्टी के स्थायी सदस्यों की वोटिंग से बड़ा सबक लिया है। वे इस बार मुकाबले को पार्टी सदस्यों की वोटिंग तक नहीं ले जाना चाहते हैं। सांसदों की वोटिंग में सुनक आगे रहे थे। पार्टी सांसदों की वोटिंग में सुनक को 60,399 और ट्रस्ट को 81,326 वोट मिले थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारी दबाव का सामना कर रही ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने आखिरकार 20 अक्टूबर को इस्तीफा दे दिया। हालांकि वो अगला प्रधानमंत्री चुने जाने तक पद पर बनी रहेंगी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अपने सरकारी आवास के बाहर मीडिया से कहा, मैं जिन वादों के साथ सत्ता में आई थी उन्हें पूरा नहीं कर सकी, इसका अफसोस है। वहीं बोरिस जॉनसन के इस्तीफे की कहानी लॉकडाउन में शराब पार्टी की उनकी तस्वीरें सामने आने के बाद से शुरू हुई। इसके बाद यौन शोषण के आरोपी सांसद क्रिस पिंचर को डिप्टी चीफ व्हिप नियुक्त करने को लेकर भी काफी विवाद हुआ था। हालांकि उन्होंने माफी मांगी थी, लेकिन उन्हें पद से हटना ही पड़ा। बहरहाल बोरिस जॉनसन की फिर से पीएम बनने की इच्छा का साफ तौर से विपक्षी राजनेताओं के साथ ही उनकी अपनी सत्तारूढ़ पार्टी के नेता भी विरोध कर रहे हैं। कई टोरी नेता चाहते हैं कि सरकार और पार्टी की स्थिरता और एकता के लिए जॉनसन को पीएम पद की रेस से अलग रहना चाहिए। इसके साथ ही जॉनसन को अभी भी कई टोरी नेताओं का समर्थन हासिल है, जिसमें पूर्व गृह मंत्री प्रीति पटेल भी शामिल हैं।